हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ और मेरे सारे व्यूअर्स को और जो अब तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं उन सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और आप हमारे यहाँ लाइक ना ठंड थोड़ी कम हो गई थी और फिर से अब ठंड शुरू हो गई है, तो मैंने ये चेंज कर दिया। और ये है समोसा जो मैंने गरम करके खाया है। और हाँ, आज का व्लॉग हम किचन से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहती हूँ। फोन रखती हूँ और फिर वो चीज दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी ये मट्टा राइस किसको बोलते हैं। ये ना केरला का मट्टा राइस है, तो मैं ये किसी दिन बनाकर ट्राई करूँगी। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 1:40। सॉरी, 1:20। वो घड़ी उल्टी दिख रही ना, तो मैंने सही से आपको बताया नहीं। और हमारे घर के पास जो अल अरब मॉल है ना, नेस्टो, वहाँ पर अच्छा ऑफर लगा हुआ है। और इस बार मैं ग्रॉसरी लेने गई थी तो टिश्यू पेपर लाना भी भूल गई थी, तो बस मैं वही लेने जा रही हूँ। बिल्कुल पास में ही है, तो मैं उस लेने जा रही हूँ। और मंजू से बात हुई थी जो कि मेरी फ्रेंड है, तो उसने कहा कि तुम जा रही हो तो फिर मुझे भी बताना। तो बस मैं अभी उसके घर की तरफ ही जा रही हूँ, हमारे ही फ्लोर पे है। तो चलिए उसको भी बुला लेते हैं और नेस्टो की तरफ चलते हैं। चलिए चलते हैं मंजू के घर और उसको नॉक करते हैं। नॉक इन द सेंस डोर नॉक करते हैं उसका, और देखते हैं इफ शी इज रेडी टू गो। होपफुली हो। तो चलिए चलते हैं। ये चलते हैं मंजू के घर और शी मस्ट बी रेडी बाय नाउ। वो उधर हमारा घर है और वो लास्ट वाला मंजू का घर है। मैं आई हूँ नारियल पानी के लिए। मेरे पीछे मंजू और रोसू, और यहाँ पे नारियल पानी का वो नारियल छील रहा है। आज तो मेरा पचका ही हो गया। मैंने ऑनलाइन लीफलेट आते हैं ना हर मॉल में, जो भी ऑफ़र लगा रहता है, तो मैं वही देखकर चली गई थी कि ऑफ़र लगा है तो मैं वो ले आऊँगी। पर वो जो ऑफ़र है ना, 1 डे ऑफ़र है और वो वेंसडे के लिए है, तो नो प्रॉब्लम, हम वेंसडे को भी जाएंगे। तो बस मैं आ गई थी अल अरब मॉल से और फिर लंच किया मैंने। और लंच करने के बाद अभी ऐसे ही बैठी हुई थी, तो फिर अभी मैंने और भी काम बाकी है मेरा। अभी मैं बर्तन धोऊंगी और फिर आज तो कपड़े भी धोना है। तो ऐसा करती हूँ, पहले कपड़े धोने के लिए लगा देती हूँ, तो जब तक कपड़े एक बार धुल जाएंगे तब तक मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे, तो फिर वॉशिंग मशीन में सेकंड बार भी चालू कर दूँगी। तो बर्तन धोना स्टार्ट करने के पहले मैं वॉशिंग मशीन लोड कर रही हूँ, ताकि मुझे एक टाइम पे 2 काम होता रहे। तो फिर जैसे ही एक काम ख़त्म होगा मैं दूसरा काम फिनिश कर सकूँ, वरना तो पूरा दिन ही निकल जाएगा इस सब में। आज मुझे 2 बार वॉशिंग मशीन लगानी है, इसलिए मैं ये सामान यहीं रखूँगी ताकि 2-2 बार फिर नीचे से ऊपर लाओ। इन द सेंस अलमीरा से इधर से निकालना पड़ता है ना। कपड़े धोते वक्त डिटॉल का यूज़ ज़रूर किया कीजिए। बस अब अपन मशीन चला देंगे ताकि कपड़े धुलते रहें और साथ साथ में अपन बर्तन भी धोते रहेंगे, तो एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। अभी भी जब भी कभी व्लॉग शूट करती हूँ बाहर, तो मुझे थोड़ा हेजिटेशन होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही था कि अल अरब मॉल में जब मैं शूट कर रही थी तो थोड़ा हेजिटेशन था मुझे। बट एनीवेज धीरे धीरे ही ये हेजिटेशन जाएगा। और यहाँ मैं अपना पाटा धो रही हूँ जिस पे हम रोटी बेलते हैं। यहाँ तो कई लोग डेली पाटा भी नहीं धोते, बहुत ही स्ट्रेंज है ये सब देखना, कितना अनहाइजीनिक है ना। आप जो भी बर्तन में खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको डेली धोना तो चाहिए एटलीस्ट। और मेरे ये स्टैंड पे मैं थोड़ी जगह बना रही हूँ ताकि जो दूसरे बर्तन में धोऊं वो बराबर इसमें से लग जाए। मेरी मदर इन लॉ आए थे ना अभी,
मैंने उनको व्लॉग में ज़्यादा नहीं लिया, ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं लिया, क्योंकि वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है। उनको मतलब ज़्यादा फोटोज और वीडियोस में आना पसंद नहीं है, तो मैंने उनको ब्लॉग में लिया ही नहीं। वो आए थे, चले गए अभी इंडिया, तो वो मुझे बोलते थे कि तुम बर्तन बहुत अच्छे से धोती हो एक साथ। लाइक वो बोलते थे कि कई लोग क्या करते हैं, बर्तन धोते और जहाँ जूठे बर्तन जैसे सिंक में आप साबुन लगा के भी वो लोग सिंक में रख देते हैं, तो तुम ऐसे साइड में रखती हो। तो अगर सास तारीफ करे तो फिर दुगनी खुशी होती है ना। तो मुझे भी वैसे ही खुशी हुई, क्योंकि हर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, पर अगर कोई किसी ने अप्रिशिएट किया है तो खुश होना तो बनता है। तो बस वही बात मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी। वो मुझे ये भी बोल रहे थे कि तुम जब बर्तन धोती हो तो बर्तनों की आवाज भी नहीं आती, ये एक अच्छी गृहिणी के लक्षण है। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। वैसे भी बुज़ुर्गों की तारीफ़ बहुत अमूल्य गिफ्ट से कम नहीं होती। वो लोग का कितना लाइफ एक्सपीरियंस होता है, हर चीज़ जज करके बात करते हैं, तो मुझे खुशी हुई। और मैं हमेशा की तरह सिंक में बर्तन धोने से पहले सिंक को अच्छे से साफ़ करती हूँ, तभी मैं उसमें बर्तन धोती हूँ। नहीं तो मुझे ये लगता है कि उसी में जूठे बर्तन रखे थे और फिर उसी में अगर आप साबुन लगे हुए भी बर्तन रख दोगे तो फिर क्या फ़ायदा ना बर्तन में साबुन लगाने का भी। तो बस इसीलिए और इस तरीके से मैं काम करती हूँ। तो ये जो कपड़ा है ना, ये मैं यहाँ इसलिए रखती हूँ ताकि यहाँ से थाली वगैरह से जो पानी गिरता है ना, उससे उसी में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है ये प्लेटफॉर्म वगैरह साफ करना। और यहाँ पे अभी भी ठंड काफी है, तो इतनी ज्यादा ठंड है कि ना पानी ऊपर के टैंक का पानी बहुत ठंडा आता है। तो मैं तो थोड़ा हीटर चलाती हूँ, हीटर इन द सेंस गीजर चलाती हूँ बर्तन धोने के टाइम भी, तो उससे अच्छा रहता है। बर्तन भी बहुत अच्छे साफ हो जाते हैं और हाथों में भी ज्यादा ठंडी नहीं लगती। मैंने कल इंडिया फोन किया था ना, तो पापा भी बोल रहे थे कि यहाँ पे अभी बहुत ठंड है। लाइक बीच में 2-4 दिन के लिए ठंड कम हो गई थी, फिर से ठंड शुरू हो गई। यहाँ पे भी 2-3 दिन के लिए ठंड कम हो गई थी, वापस से शुरू हो गई। पता नहीं इस बार गॉड क्या मजाक कर रहे हैं हम सबके साथ। चलो मैं सारे बर्तन धो लेती हूँ, प्लेटफॉर्म साफ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फर्स्ट राउंड के कपड़े तो मेरे धुल गए थे, ये सेकंड राउंड लगा हुआ है मेरा वॉशिंग मशीन का। मतलब मल्टीटास्किंग किए बिना आप पूरा काम दिन भर में कंप्लीट कर ही नहीं सकते। और दोनों बार के कपड़े धुल गए थे, तो मैं आ गई हूँ हॉल में कपड़े सुखाने के लिए। तो बस अब मैं कपड़े सुखाऊंगी। हमारे फ्लैट का एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे पास बैल्कनी होने की वजह से हम कितने भी कपड़े एक दिन में धो सकते हैं और वो इजीली सूख भी जाते हैं। जिनके घर में बैल्कनी नहीं होती ना, उनके यहाँ कपड़े सुखाने का बहुत मुश्किल होता है। मेरी जो फ्रेंड है ना मंजू, उसके यहाँ भी बालकनी नहीं है, तो उसको भी बहुत ट्रबल होता है कपड़े सुखाने के लिए। और वैसे भी कपड़े जैसे खुली हवा में ना डालें या धूप में ना डालें ना, तो कपड़ों में से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई थोड़ी स्मेल आ रही है, या पता नहीं मेरा वहम भी हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए बालकनी होना घर में बहुत ज़रूरी है। कपड़े सुखाने का काम हो गया है कंप्लीट और अभी बज रहे हैं शाम के 6:05। तो चाय मैंने पी ली। ऑफ कोर्स आप लोगों को चाय पीने वाला व्लॉग नहीं दिखाया मैंने। आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही काम है मुझे, तो एक्चुअली में काम बढ़ाया भी मैंने खुद नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, काम करते रहना चाहिए। तो अभी मैं कपड़े तो धुल गए हमारे, सूख भी गए हैं,
तो अभी मैं पराठे की तैयारी करूँगी हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए। तो वो मैं प्याज वाला ही पराठा बनाने वाली हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। पर आज हम और आप मिलकर करेंगे डिनर साथ में, तो व्लॉग में आगे बने रहिएगा। बस कपड़े सुखाने के बाद फिर से मैं हॉल में आ गई थी, क्योंकि मैंने पर्दा नहीं लगाया था। शाम के समय क्या होता है, हॉल की लाइट जला दो और पर्दा ना लगाओ ना तो घर का पूरा बाहर दिखता है, तो पर्दा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने ये पर्दा लगा दिया है। और मेरे टेबल पे आप देख रहे होंगे मग, ये मेरी चाय जो मैंने अभी पी थी। बस इस डब्बे में मैं कपड़े रखती हूँ तो ये बस वॉशरूम में जाएगा। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है रात के 8:45 और मैं यहाँ पे सब्जी लेट हो गई है मेरी बनाना, वो भी इस वजह से क्योंकि विक्की का कॉल आ गया था कि वो लेट हो जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिनर नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि वो बहुत लेट आएंगे तो फिर कैमरा उठा के शूट करना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। बट एनीवेज, होता है ना कि लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमें लाइफ के हिसाब से चलना पड़ता है। तो बस वी नीड टू गो विद द फ्लो। तो मैं डिनर आप लोगों के साथ किसी दिन और शेयर कर लूँगी, और आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, मास्सलामा।